चलो देखो बेटा, यहाँ पे देखो ये थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम। आज ठंड हमको लगा है, हाँ पहली बार हमको ठंड लग रहा है फीवर की वजह से। देखो एक तो तरीका था हमको प्रूव करने का ये थेल्स थ्योरम में। तो देखो जैसे कि थेल्स थ्योरम में यहाँ पे एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, एक ट्रायंगल ये, एक बार हम लोग ये साइड लेनी थी, एक बार हमको ये साइड लेनी थी, ठीक है। तो ये साइड लेनी थी, ये साइड लेनी थी ना, तो एक बार हम लोग ये ट्रायंगल लिए बेटा, एक बार हम लोग ये ट्रायंगल लिए, क्योंकि इसका एक्सटीरियर हाइट दिया हुआ नहीं, ये है। हम लोगों को इसका ट्रायंगल प्रूव करने के लिए ना एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखनी है कि हम लोग को ये चीज ध्यान रखना होगा बेटा कि ये साइड भी लेनी हो और ये साइड भी लेनी हो, तो ट्रायंगल दो ले लेनी होगी। एक ट्रायंगल तो ये ले लिए बेटा, एक ट्रायंगल आपको कौन सा लेनी है, ये लेना, ठीक है। अरे एक बात याद रखना बेटा, जब हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे, ये बेटा, तो आपको ये ट्रायंगल एक बार लेनी है, एक बार कौन सा ट्रायंगल लेना है बेटा, जब ये साइड लेंगे तब कौन सा बेटा, ये साइड लेंगे तब ये साइड लेंगे, ये साइड लेंगे एक बार, ये ट्रायंगल तो ट्रायंगल आपको एरिया क्या लेना है, एरिया लेना है। तो एरिया फिर दूसरा ट्रायंगल बनाए, उसका एरिया तीसरा ट्रायंगल बनाए, फिर इसका एरिया फिर चौथा ट्रायंगल बनाया, उसका भी एरिया कितनी है, और हम ये सभी ट्रायंगल दो जब हम हाँ डिवाइड करने के बाद ना तो पता चला ना कि BD और AD जो साइड का रेशियो होता है बेटा, वही होता है AE और EC साइड का रेशियो, आपस में क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। एक तो हमारी ये तरीका तो प्रूव करने का बेटा, और एक दूसरा तरीका प्रूव करने का सीखेंगे क्या, या नहीं सीखेंगे, चलो मिटा दिए, कोई दिक्कत 1%। आप इसका ना साइन रूल लगा के प्रूव करते बेटा, इसका ऐसे प्रूव होता है। देखो ये तो बचपनवा तरीका था ना कि हम लोग प्रोसेस बहुत ओल्ड प्रोसेस था ये, एक ऐसा प्रोसेस था बहुत बहुत ओल्ड। और इससे जानते हो हमेशा एक साल बेटा मेंस में क्वेश्चन बनता है उससे थेल्स थ्योरम से, ठीक है। और ये बहुत ओल्ड जमाने का क्वेश्चन था नहीं। तो देखो मान लिया एक ट्रायंगल है बेटा, ये A B C D और E बेटा, ये मानना अल्फा है, ये मानते बीटा बेटा, ये मानते क्या है, गामा है, ठीक है। तो ये बीटा है तो ये भी क्या होगा बेटा, बीटा, ये गामा है तो ये भी क्या होगा बेटा, होगा या नहीं होगा, बोलो आप ही लोग बताइए इस ट्रायंगल का बेटा। अच्छा देखिए अब ना हम लोग इस ट्रायंगल ये एंगल के सामने वाला साइड को लिखेंगे बेटा, एंगल ये इसका बीटा से, हाँ पहले ए को लेते हैं बेटा, ट्रायंगल ए के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, BE, और फिर उसका बड़ा वाला लेंगे बेटा BC, ठीक है ना। फिर हम लोग लेंगे बीटा के सामने वाला साइड बेटा, बड़ा वाला के सामने बीटा के सामने A बेटा BC, अब B के सामने वाला साइड AC, फिर देखो अल्फा के सामने वाला यहां से देखो AD बेटा, फिर बड़ा वाला के सामने वाला पूरा AB, ठीक है। अब देखो अब प्रूफ भी किए होंगे ना बेटा, ये वाला साइड प्रूफ किए होंगे। एक बात याद रखो सिमिलरिटी से ना, ये साइड और ये साइड का रेशियो, ये साइड
और ये साइड का रेशियो, ये साइड और ये साइड का रेशियो, ये साइड और ये साइड का रेशियो आपस में क्या होता है बेटा, बराबर होती है। कभी कभी वैल्यू ना, एक बात याद रखना है बेटा कि अगर इसका वैल्यू x है ना तो याद रखना हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, आधा होती है। अगर इसका वैल्यू x है ना बेटा तो इसका क्या होगा, 2x होगा ना, इसका x है तो ये क्या होगा बेटा, हमेशा याद रखना इससे क्या होती है ये डबल हो गया। हाँ बेटा इसका ये आधा होती है ना, 2x का आधा क्या होता है बेटा, होती है नहीं होती, वही बात बोलना चाह रहे थे। अब देखो, अब हम लोग एंगल को भी लेट मानकर इस क्वेश्चन को क्या कर दिए बेटा, साइड को प्रूव कर दिए, किए नहीं किए। इसको हम लोग कह सकते हैं ना साइड साइड सिमिलरिटी से बेटा, नहीं एंगल और एंगल के सिमिलरिटी से हम लोग इस थ्योरम को क्या कर दिए बेटा, प्रूव किए कि ये साइड का रेशियो होगा नहीं, ठीक है, जो एंगल की रेशियो होगा। अगर सभी एंगल इक्वल होते हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए ना सिमिलर करने का तात्पर्य क्या होता है, सिमिलर करने का तात्पर्य क्या होता है, समान साइज नहीं होनी चाहिए, साइज देखो डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर क्या बेटा, साइज। यहाँ पे क्या मैटर करती है, साइज मैटर नहीं करती है, बट यहाँ पे ये मैटर करता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। ये मैटर करती है कि बोथ ऑफ ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, सिमिलर है या नहीं बेटा, ठीक है ना। ये मैटर करता है ना, जैसे ये सर्कल है बेटा, ये अगर सर्कल है ना तो बताओ क्या ये रेक्टेंगल आपस में सिमिलर है बेटा, वो सर्कल रेक्टेंगल है, क्या ये सिमिलर कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते बेटा, सिमिलरिटी नहीं होगी ना। पहली पॉइंट ये बात ध्यान रखना। दूसरी पॉइंट हम लोग ये ध्यान रखेंगे बेटा, ये ट्रायंगल है, ठीक है, जो तीनों साइड क्या होता है बेटा, इक्वल, और एक ट्रायंगल जैसे बेटा जिसका ऑल साइड क्या होता है बेटा, अनइक्वल, क्या ये सिमिलर है बेटा, आप ही बताइए, है सिमिलर नहीं है। तो इस कंडीशन में भी हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल होते हुए भी सिमिलर नहीं है। सिमिलर होना मतलब बेटा एक जैसा दिखना, भले छोटा हो या बड़ा हो, सिबलिंग छोटा हो या बड़ा हो, वो क्या कहलाती है, शिव जी ही कहलाते हैं, नहीं नहीं क्या कहलाते हैं बेटा, शिव जी ही कहलाते हैं, नहीं। तो अगर ये मान लेते हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके बगल में भी कौन सा ट्रायंगल बननी चाहिए, इक्विलैटरल ही बनना चाहिए, बट ये डजंट मैटर साइज, ये छोटा भी नो मैटर, नहीं बेटा, क्योंकि इस पे जब हम लोग वो लगा दिए ना, क्या बोलते हैं, लेंस बेटा, नहीं, कोई भी चीज को लेंस लगाने के बाद वो छोटा या बड़ा होती है नहीं होती है, हम चाहो तो इसको लेंस लगा के छोटा करके इसके क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा, सेम साइज का रहे, सेम मतलब सिमिलर होगी तभी तो हो सकती है। अगर उसकी साइड अलग होगा इसकी साइड अलग होगा तो वो मैच करेगा क्या, नहीं मैच करेगा, तो इमेज मैच करेगा, तो साइज मैटर, बड़े उसमें मैटर क्या करती है, तो ये मैटर ये करती है वो सिमिलर है या नहीं है, ये मैच करती है ना, ये बात को डिसाइड करता है ये सिमिलर है या नहीं है। अब तीसरा पॉइंट आप लोग ये बात याद रखना, जैसे कि बेटा देखो ये मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, ये मान लेते हैं रेक्टेंगल है, नहीं, और दूसरा बेटा ये है एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये दोनों सिमिलर है बेटा, सिमिलर है नहीं, कैसे सिमिलर हो सकते बेटा, नहीं है सिमिलर। तो सिमिलरिटी का कंडीशन में ये बात आपको समझ में नहीं बेटा, कि देखो बोला कि देखो यहाँ पे ये बड़ा वाला ट्रायंगल बेटा, ये अल्फा है बेटा, ये बीटा है, ये बीटा है, ये भी बीटा होने का रीजन क्या है बेटा, क्रॉसपोंडिंग,
क्या है बेटा, ये गामा होने का रीजन है बेटा कॉरस्पॉन्डिंग, और ये कॉमन से क्या है सब दोनों ट्रायंगल के लिए वो इक्वल है नहीं। तो इसीलिए इससे हमको पता चला ना कि इसकी साइड का भी रेशियो वही होगा जो इसकी एंगल का भी रेशियो है बेटा नहीं। एंगल मान लेते सब एंगल इक्वल है ना बेटा इसकी, है ना, जो एकदम ये बीटा है तो ये भी बीटा, ये गामा तो ये भी गामा, ये अल्फा तो वो भी अल्फा है बेटा, दोनों कॉमन है ना। कॉमन होने के कारण ना साइड का भी रेशियो वही हो गया ना कि सब साइड आपस में क्या होगा बेटा इक्वल होगा, सब साइड का रेशियो इक्वल होगा, वैल्यू इक्वल क्या होगा इक्वल बेटा, रेशियो इक्वल होगा। रेशियो इक्वल होने का मतलब हम कहना चाहते हैं क्या जानते हो, यहाँ से यहाँ 2 है तो यहाँ से यहाँ तक आपका 4 हो सकता है बेटा, यहाँ से यहाँ तक अगर 3 है तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो सकती है 6 हो सकता है नहीं। यहाँ से यहाँ तक अगर मान लेते हैं 5 है तो बेटा यहाँ से यहाँ तक क्या हो सकता है 10 हो सकता है बेटा नहीं। अब सबका वैल्यू जब घटाओगे ना बेटा तो 1/2 ही मिलेगा। तो मैं इस कंडीशन से बोले कि ट्रायंगल सिमिलरिटी है, इस कंडीशन से इस कंडीशन से बोले बेटा सबका रेशियो इक्वल होती है बेटा, सबका क्या होती है साइड का ओरिजिनल वैल्यू इक्वल हो या उसका डजन, बट क्या इक्वल होनी चाहिए, उसका रेशियो क्या होना चाहिए इक्वल होनी चाहिए, तभी ये क्या कहलाएंगे सिमिलर कहलाएंगे। ठीक है आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्या इसको लिखनी है लिख लो, काम में देगा ये सब काम देगा, ये बात याद रखना टोटल चीज काम देगा। चलो फटाफट लिखो खाली नहीं किसी को पागल मत बना दो। चलो बेटे जल्दी जल्दी फटाफट उनको भी ग्रुप पे जानते हो वीडियो बनाना होता है, खाना बनाना होता है, मतलब आप तो इतना इंगेज हो गए कि किसी का मैसेज तक कि सर आपको फिर इतना करते था नॉर्मली कुछ भी नहीं भी करते अपना पढ़ाई करो तो फिर बहुत ही अब सोचिए मतलब क्लास से तो आप इतना कर लेते तो आप इसके बाद बोलते नहीं बहुत ही बात चलो आप पता नहीं चलता दिन बड़ा है छोटा लग रहा है ना जब पढ़ाई होता है यही पढ़ाई आप करना शुरू कर दी बेटा दिन छोटा कुछ समय बाद ना रात को छोटा पढ़ना शुरू हो जाएगा। नहीं सर हर दिन के क्वेश्चन पढ़ाने के लिए आराम से हो जाएगा। हां जैसे जैसे लेट से बैठ के 5 बजे 9 बजे बैठ के आपको तो 2 बजे तक पढ़ना है 2 बजे पढ़ना पूरे तो देखिए क्वेश्चन भी खत्म नहीं हो रहा टाइम बैठना। अरे बाप रे बड़ा मुश्किल हो रहा है ये, हमको लग रहा है ना सही डायरेक्शन में हो ये बात आप पता चल रहा है जब टाइम कम पढ़ने लगे बेटा तो समझ में ये गुस्सा भी आती है, इतना जल्दी इतना रात हो गई 2 बज गई ना नहीं तो इतना कम टाइम लेगा नहीं तो देखिए सर क्वेश्चन आपको एक सॉल्व इसको कर देगा टाइम खत्म हो रहा है और सोना भी है इस पर जाकर के इसमें भी तो सही बात तो इसका मिटा दे इसको हां चलो चलो
आगे बढ़े। हाँ देखो यह एक ट्रायंगल है ए बी सी डी ई। सर ये कैसे थेल्स थ्योरम में कैसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे अभी बता रहे ना, वही चीज तो आ रहा है बेटा। जैसे कि मान लिया यहाँ से यहाँ तक 12 है, ये समझ में नहीं आ रहा सर। तीन है। क्वेश्चन क्या बोलो सारा ट्रायंगल में बताना है एक ट्रायंगल। देखो स्टार्टिंग तो वही है बीच देखो में। बेटा ये क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करनी है, कुछ नहीं करना बेटा। 5 बटे x लिखना है इज इक्वल टू 3 बटे 12 लिखना है। ये 4 बार में बैठा देना, 6 पंचे कितना हो गया बेटा 20। x का वैल्यू कितना आ गया, हो गया आंसर। हाउ सर इतना इजी नहीं, कितना इजी है बेटा, है या नहीं है आप लोगों ने? इतना इजी तो शायद इस ब्रह्मांड में नहीं होगा, इतना इजी है थेल्स थ्योरम बेटा। 12 दिया होगा क्या बोले बेटा? 12 उधर दिया होगा। हाँ तो ये क्या है, चलो क्या हुआ देखिए बेटा। चलो अब हम आगे बढ़े थोड़ा सा, एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक ट्रायंगल बना दिया बेटा, ए बी सी डी ई, 2 3 4 x। चलो सॉल्व करो। फटाफट सॉल्व करो बेटा। सर 10 है। सर बेटा मैं देखो 2 बटे 3 4 बटे 5 4 बटे x ये सही जवाब। जो चीज बोला ना सही। DC बेटा देखो वो एडिंग वन बोथ साइड। हाँ बेटा किसी का है, दोनों तरफ वन को क्या कर दो बेटा ऐड कर दो। हाँ तो ए बार बी प्लस 1 इज इक्वल टू AD बाय DC प्लस 1। नो डाउट 1% 2% 3%, हाँ 1% डाउट है बेटा। इसको लिखना क्या जानते हो, ए प्लस बीई बाय बीई इज इक्वल टू बेटा एडी प्लस एसी बाय एसी। ये है बेटा। अब आप ही लोग बोलेंगे ना बेटा कि इसको थोड़ा समय के लिए हम मिटा देते हैं, क्या कर देते हैं, हाँ कर दीजिए ठीक है। अच्छा बेटा आप लोग बताइए ना एसी बराबर लिख सकते बेटा एडी प्लस बीसी। हां लिख सकते हैं सर। ए बराबर लिख सकते हैं ए प्लस बीई, ए प्लस बी बेटा बताओ। अब देखो ना यहाँ पे कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा, इसके जगह पर क्या रख सकते हैं एबी, एबी और भैया जी की जगह पे सर एसी एसी है बेटा। चलो एबी बाय
अरे भाई उल्टा। सर वो तो ठीक है, अब इसके जगह पर बेटा एसी एसी बाय डीसी, ये हमारा क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया। इसको लिख लो, ये रिवर्स थ्योरम था, रिवर्स थ्योरम था किसका, हेल्स का रिवर्स था बेटा, लिख लो। क्वेश्चन कराते कराते इसको घुमा देती है क्या, पता नहीं चल पाती है। चलो कभी कभी अगर ये दिया जाएगा बेटा, ये तो उसी में क्या करना है, जैसे ए बी बाय कितना बी ई या ए सी बाय, मान लेते हैं ना ए ई है इक्वल टू ए सी बाय ए डी है, ठीक है। अब बोथ एट सब्ट्रैक्टिंग वन बोथ, हेलो बच्चे, बोथ साइड। अभी दोनों तरफ क्या कर देंगे बेटा, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या मैं कर सकता है, नहीं कर सकता बेटा, हाँ एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा। जैसे एक सब्ट्रैक्ट करूंगा ना दोनों तरफ, तो ए बी बाय ए ई माइनस वन, ए सी बाय ए डी माइनस वन, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिए बेटा। नहीं, दोनों तरफ जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ए बी में ए ई को माइनस करेंगे बेटा, और ए ई और ए सी में ए डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, और ए डी सब इतना नॉलेज होनी चाहिए, सबको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई भी चीज को बेटा, कोई भी चीज को वो रिवर्स फॉरवर्ड नहीं, इधर से उधर कुछ भी, मतलब क्वेश्चन के साथ क्या कर सके, वो पूरी तरह से अपने से वो एक ऑपरेशन की तरह क्या कर सकता है, बना सकता बेटा। नहीं, पूरी तरह से एक सर्जन जो होती है ना वैसा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ए बी माइनस ए, आप देखो बेटा यहाँ पे हम लोग ना, चलो इसमें ना, इसमें इसको इधर ले आके घटा सकते बेटा, क्या बचा लिया उनको, देखो तो यहाँ पे एडी बच गया ना, एडी हम लोग क्या लिखा है, AC माइनस AD, नहीं AC माइनस AD, AC माइनस बेटा AD नहीं बनानी है ना। चलो AC में AD को माइनस करेंगे, बचेगा क्या बेटा, DC। अरे यहाँ पे नीचे बता देते तो AE नहीं, तो AB में AE को माइनस कर बेटा, AB में AE को माइनस करेंगे, क्या बचेगा बेटा, BE नहीं, बाहर जो लिखा हुआ है, हाँ चलो उसको नहीं, अभी रुको बेटा, AB माइनस AE के जगह पर क्या लिख सकते हो, BE लिख सकते हो ना, ये सिर्फ माइनस है तो किए बेटा, क्या किए नीचे AB माइनस AE, जहां प्लस किया तो माइनस, AB में AE माइनस करेंगे, क्या बचेगा, BE, क्या बचेगा बेटा, BE बाय क्या हो गया, AE इक्वल टू, हाँ AC में ना, AC में AD को माइनस करेंगे, क्या बचेगा बेटा, DC नहीं, चलो यहाँ पे DC बाय AD नहीं, सर ये भी उल्टा हो गया, क्या मैच नहीं हुआ, क्या नहीं मैच कर, क्या नहीं मैच, दूसरा चीज रखी, क्या लिखा, क्या चीज, प्लस वाला या उसको बनाए ना, हाँ बिना का बेटा मिलना की जरूरत ही नहीं है, क्यों मिलानी है, हम तो रिवर्स मेथड से प्रूफ बेटा, प्रूफ ये कर देते ना, BE बाय AE आपका रेशियो जो होता है बेटा DC, ये DC बाय AE का AD का रेशियो क्या होती है, ये भी इक्वल होती है। आप रिवर्स लो, उलट लो या जैसे भी लो,
जिधर से लो उधर से ही आंसर क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। हाँ ठीक है, जैसे कि उस क्वेश्चन में क्या था बेटा, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, यहाँ x था, हर में था। आप ही लोग बताइए b क्या होगा, b 3 होगा ना, हैं? अरे a कितना होगा बेटा, 2, और यहाँ पे देखिए dc कितना होगा बेटा, x, और ये कितना होगा, 4 होगा ना, 2 होगा बेटा, घटाने x बराबर कितना आएगा, चीजें चेंज नहीं होती है, ठीक है, वही बात हम बोलना चाह रहे थे, चीजें चेंज नहीं होती है। हाँ बात देखिए बेटा, हाँ प्रोसेस कितनों भी चेंज करो ना, अब दो प्रोसेस में होती है। हाँ हाँ बस, मतलब पूरी तरह से 10th क्लास को उठा के यहाँ क्या कर दे रहे हैं बेटा, छपा दे रहे हैं, ठीक है। चलो क्या हुआ, हेलो हेलो क्या क्या ठीक है बोल